सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। यार, आज के हमारे गेस्ट हैं मुकेश भैया, जो कि सिंगापुर से हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि सिंगापुर में जॉब करनी है आपको ज्वाइन, वहाँ पर किस तरीके से कर सकते हो, क्या सैलरी मिल सकता है, और आपको एक बात बताता हूँ कि सिंगापुर बहुत खूबसूरत कंट्री है। उसके साथ साथ जो पैकेज वहाँ मिलता है वो बहुत सही मिलता है, मतलब बहुत बहुत सही मिलता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इंडिया से अगर आपको अभी जॉब करना है सिंगापुर में, यहीं बैठे बैठे आप किस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है, कहाँ पे इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू रिसर्चेस की जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से करनी है, और क्या आपको सैलरी मिल सकता है, ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लाइक सपोर्ट करोगे तो बहुत सही है, तो सपोर्ट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड थैंक यू सो मच मुकेश भैया फॉर कमिंग। प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू समीर भाई। सुपर ग्लेड टू बी हियर। तो मेरा नाम मुकेश है। सो टोटल 7.5 साल के आसपास एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने एमसीए किया था NIT त्रिची से, और उसके बाद में कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू सीमेंस ज्वाइन किया था मैंने बेंगलोर में, और फिर बेंगलोर में ही एक दो कंपनी और स्विच की थी विद इन दीज 6-7 ईयर्स। सो आई वॉज एसोसिएटेड विद फर्स्टली आई वेंट टू सीमेंस, दैन हनीवेल, देन सॉफ्टवेयर एजी। उसके बाद में ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। प्रोफाइल को लेके बात की रहे तो मैंने एज ए फुल स्टैक डेवलपर ही स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी। तो देयर आई वाज लकी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन फ्रंट एंड बैक एंड ऑल्सो। उसके बाद में फिर मैंने फ्रंट एंड चूज़ किया था कि लेट्स मास्टर इन वन फील्ड फर्स्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग एवरीवेयर। तो फिर मैंने फुल टाइम फ्रंट एंड साइड में काम किया 2-3 साल, और लास्ट 3 ईयर से फिर से मैंने बैक एंड जावा के साथ में स्टार्ट किया था। तो अभी मेरा प्रोफाइल फुल स्टैक डेवलपर है, दैट टू इन द फ्रंट एंड साइड विद एंगुलर एंड बैक एंड साइड जावा। तो या दैट्स ऑल अबाउट। तो भैया, अब पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है। तो मान के चलिए कि अगर अभी हमारे पॉडकास्ट जो है वो स्टूडेंट देख रहा है, कि स्टूडेंट है जो कि लाइक सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, या फिर कोई एक ऐसा प्रोफेशनल वर्किंग है जिसके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस, दो टाइप के बंदे हैं। अब वो दोनों ही सोच रहे हैं कि यार मेरे को सिंगापुर में जॉब करनी है, तो उनके लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है? तो लेट मी टेल यू द फर्स्ट फॉर द फ्रेशर वन। सो फ्रेशर के लिए थोड़ा यहाँ पे आना डिफिकल्ट हो सकता है ओवरसीज से। आई विल टेल यू द रीज़न हियर। तो यहाँ पे जो भी है सब कुछ सैलरी वाला जो है वो गवर्नमेंट मेंटेन करती है यहाँ पे। यदि आप सिंगापुर में बाहर की कंट्री से किसी एम्प्लॉय को ला रहे हो तो उसको कुछ मिनिमम पे इन्होंने रखा हुआ है, वो देना पड़ेगा। तो शायद अभी 5,500 सिंगापुर डॉलर के आसपास रखा है वो। तो देखा जाए तो 3 से 3.5 लाख पर मंथ अपना INR में बनता है। तो इसी पैकेज में उनको एक्सपीरियंस वाला भी बंदा मिल जाता है, तो दे प्रिफर दैट। बट आप एज ए फ्रेशर हो तो आप ट्राई कर सकते हो। मेरे को उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं एज ए एक्सपीरियंस आया था। बट अगर ऑलरेडी 3 साल या उससे ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप इस कैटेगरी में आ जाते हो, ईजी हो जाता है आपके लिए भी। तो आप स्टार्ट कर सकते हो अप्लाई करना। तो मेरा प्रोसेस बताता हूँ मेरा कैसा यहाँ तक हुआ था। तो मैं एक्टिवली ओवरसीज़ का नहीं देख रहा था, कहीं का नहीं देख रहा, सिंगापुर तो दूर कहीं का भी नहीं देख रहा था। तो मैं बस अपने इंडिया में ही स्विच कर रहा था उस टाइम। तो मेरे को डायरेक्ट अप्रोच किया था HR ने, यहाँ से सिंगापुर के कंपनी ने। तो मैं अभी करंटली कासिप करके कंपनी है, क्रेडिट एग्रीकोल करके, ये बैंकिंग कंपनी है, इनके HR का डायरेक्ट मैसेज आया था। तो वो फुल स्टैक डेवलपर के लिए था, सेम जो मैं काम कर रहा था। तो उस टाइम मैंने सोचा चलो देखते हैं, एक इंटरव्यू तो देते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा, होगा नहीं होगा, जाना है नहीं जाना है, इतना कुछ सोचा नहीं था उस टाइम जब इंटरव्यू दे रहे थे। तो इंटरव्यू प्रोसेस में मेरा लकी इसलिए भी हो गया क्योंकि डायरेक्ट HR से शेड्यूल हुआ था, डायरेक्ट कंपनी से। तो मेरा शायद एक स्टेप उन्होंने स्किप कर दिया था, जो होता है कि जो टेक्निकल राउंड होता है फर्स्ट, ऑनलाइन कुछ टास्क वगैरह का रहता है। हाँ। तो वो शायद उन्होंने स्किप कर दिया था और डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। बाकी मैंने देखा जहाँ पे बाकी लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ में, सबको कुछ ना कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे लिंक वगैरह भेजी थी असाइनमेंट टास्क वगैरह कंप्लीट दिया करने था, के लिए, हाँ। जो फर्स्ट राउंड का आप मान सकते हो। तो रेडी रहो, यदि आप लकी हो तो डायरेक्ट भी हो सकता है, या फिर विद द प्रोसेस Assignment, ये हाँ। फर्स्ट राउंड वगैरह असाइनमेंट वगैरह हो सकता है। तो असाइनमेंट लाइक फ्रंट एंड वालों के लिए फ्रंट एंड का टास्क हो सकता है, बैक एंड वालों के लिए कुछ कोडिंग वगैरह डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड हो सकता है।
तो बात की थी मैंने कैसा क्या रहता है इनका यदि टेस्ट वालों का, तो इजी टू मीडियम रहता है, इतना कोई टफ होता नहीं है। वही एक डिस्कशन हुआ था, उसके बाद में फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में एक थोड़ा डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने बताया प्रोजेक्ट बारे के, वो मतलब इंटरव्यू तो नहीं बोल सकते बट फिर भी उसमें जज तो होता ही है। तो उसमें मतलब मेरे को तो ऐसा इंटरव्यू जैसा कुछ लगा नहीं, नॉर्मल डिस्कशन ही लगा था मतलब क्या प्रोजेक्ट है, कैसा क्या रहेगा। वो सब होने के बाद में एक्चुअली ये डायरेक्ट हायर करते नहीं है, तो ये सिलेक्शन वगैरह जरूर करते हैं, उसके बाद में अपनी प्रोफाइल थर्ड पार्टी को देते हैं। वो थर्ड पार्टी अपना जो वीज़ा वगैरह का प्रोसेस है या ज्वाइनिंग को लेके है, और उसके बाद में इंश्योरेंस तुम्हारा है, यदि कुछ डिपेंडेंट है तो उनका प्रोसेस वगैरह का है, तो वो सब थर्ड पार्टी देखती है। तो मेरे केस में क्यूस्कॉर्प करके एक थर्ड पार्टी है जो अपने इंडिया में भी काम करता है। तो उन्होंने फिर प्रोसेस वगैरह किया था मेरा ऑनबोर्डिंग वगैरह का, तो ये मेरा फुल प्रोसेस था, मतलब कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे अप्रोच वगैरह हुआ। कूल। सो भैया मतलब लाइक इतने बात समझ में है कि हाँ एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए बहुत इजी है वहाँ सिंगापुर में जाना। तो बहुत इजी नहीं बोल सकते इजी कुछ नहीं है, बट हाँ बट तुम्हारा चांस ज्यादा है क्योंकि आप उस कैटेगरी में भी आते हो जो यहाँ की गवर्नमेंट इन पे अप्लाई करती है। हाँ वो चीज़। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हमें ये पता चले कि कौन बंदे मतलब जा सकते। अब ये बताइए कि इंटरव्यू जो है वो किस किस टाइप के, थोड़ा सा ब्रीफ में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्या डीएसए आना चाहिए, विदाउट डीएसए भी काम चल सकता है? या सो डिपेंड करता है, लाइक डीएसए तो लाइक आईटी में हो तो वो तो मस्ट है ही, आप रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफाइल, लाइक आप फ्रंट एंड में हो बैक एंड में हो कोई मैटर नहीं करता। बेसिक डीएसए और एल्गोरिथम और ये सब तो आना ही चाहिए, क्योंकि उसी एक राउंड टेक्निकल का जो होता है मेनली उसी पे होता है, फर्स्ट वाला यदि देखा जाए तो। सेकंड जो होता है वो फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस को लेके होता है कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या काम किया है, और उनके प्रोजेक्ट की क्या नीड है, क्या उसमें वो फिट हो रहा है क्या, तो वो सब। तो देखा डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो इजी टू मीडियम है, स्पेशली जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें। बाकी यदि और कोर कंपनी में जाओगे तो टफ ही हो सकता है। तो इजी टू मीडियम यदि आप प्रिपेयर्ड हो तो काफी कंपनी आप क्रैक कर सकते हो। ना ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि, क्योंकि ऑनलाइन होता है अभी सारा इंटरव्यू, और ज़्यादा टाइम उनके पास भी रहता नहीं है, तो डिफिकल्ट लेवल पे वो खुद भी नहीं जाते क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी लगता है, डिस्कशन होता है। तो इजी टू मीडियम करो और अच्छे से। कितने राउंड्स होते हैं भैया? डिपेंड करता है, मेरा जो देखा जाए तो एक राउंड स्किप हो गया था, सेकंड थर्ड 2 राउंड हुए थे बस, और फिर जो एजेंसी के थ्रू होता है वो तो फिर ऑनबोर्डिंग का डिस्कशन का होता है, उनके हाथ में कुछ नहीं होता सिलेक्ट करना नहीं करना है। देखा तो मेरे केस में बस 2 ही राउंड हुए, मतलब मोस्टली 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड होते हैं यदि हाँ असाइनमेंट वाला भी इंक्लूड कर लो तो ठीक है, ये पता चल गया भैया राउंड्स वगैरह इंटरव्यू वाला। अब ये बताइए कि कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कोई बंदा आता है 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस? ओके, तो मेरा एक्सपीरियंस था 7.5 के आसपास, बट यहाँ पे जो 3 साल वाले भी हैं, बट मैंने ज़्यादा देखे नहीं, जितने भी ज्वाइन किए लगभग अभी तक 20 के आसपास ज्वाइन कर गए होंगे, मेरा कांटेक्ट है यहाँ पे। तो सबका एक्सपीरियंस लगभग 5 से 10-12 साल मतलब ऊपर ही है, 5 एंड अबव भी है। 3 साल वाले मिले नहीं है अभी तक, बट पहले से है जो भी है, 3-4 साल वाले भी है, मेरी टीम में भी है जो पहले आ गए थे कोविड के पहले, उस टाइम उनका 3 के आसपास ही था, शायद अभी कुछ चेंज किया होगा उन्होंने। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो 2 चीज़ें कि पहला तो आपका इंडिया में कितना पैकेज वगैरह है, उससे यदि आप कंपेयर करने जाओगे तो एक वो चीज़ हो गई। सेकंड, यहाँ का जो मिनिमम पैकेज भी अपन लेके चलो वर्स्ट वाला कि लोएस्ट रेंज वाला जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है 5-5.5 हज़ार के आसपास का, तो वो भी अपना 3 लाख के आसपास पर मंथ मिनिमम बैठता ही है इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो। देखा जाए तो 3 साल के एक्सपीरियंस वाले 3 एंड अबव, यदि 5 साल वाला भी इसी पैकेज पे भी आता है तो काफ़ी कुछ सेव कर सकता है इजीली। बट यदि आप 5+ है, मतलब 7-8 साल है, तो फिर आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 7.5, 8 इतना तो मिनिमम रखो। तो इसी रेंज में ज़्यादातर लोगों को हायर भी किया है उन्होंने जो 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले हैं, 6.5 से लेके 10 तक देखे हैं। ओह नाइस। सो भैया अभी हमें सैलरी भी समझ में आ गया। अब ये बताइए कि अगर कोई बंदा आता है तो उसके क्या एक्सपेंसेस क्या रह सकते हैं, मतलब खर्चा 1 महीने का, खाने पीने रहने वाला, वो सीन बता दीजिए। तो एक्सपेंस, मेन एक्सपेंस है यहाँ पे रहने का, बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
तो पहला जो मेन खर्चा है वो आपका हो जाएगा रहने का। तो डिपेंड करता है, यदि आप सिंगल हो, सिंगल के लिए यहाँ पे शेयर्ड रूम मिलते हैं, काफ़ी लोग अपना अपना एक एक रूम शेयर्ड दे देते हैं अपार्टमेंट में। तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा गर्मी वाला माहौल रहता है, तो इस एसी वाला यदि आप प्रेफर करते हो, ज़्यादातर रूम में एसी मिलेगी यहाँ, तो वो आपको मिल जाएगा अराउंड $1000 के आसपास, सिंगापुर डॉलर के आसपास। यदि आप एसी वाला नहीं भी लेते हैं तो फिर भी आपको 700 से स्टार्ट हो जाता है। फिर आपकी लग्जरी के ऊपर है, आप कैसा क्या लेना चाहते हैं, वो जाता है, अपर लिमिट नहीं है कुछ भी, बट दिस इज द एवरेज। तो आप डिसेंट वाला लोगे विदेशी वगैरह 1000-1200 में आप मिल जाएगा। तो ये खर्चा हो गया। सेकंड आपका ट्रांसपोर्टेशन का यदि देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे गवर्नमेंट का सभी दूर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मेट्रो वगैरह सब दूर है कनेक्टेड है। कार्ड वगैरह यहाँ पे दे देते हैं, तो वो कार्ड अपन टॉपअप करा के कहीं पे भी स्वाइप आउट करके जा सकते हैं। तो वो मेट्रो में भी चलता है, बस में भी चलता है, सब दूर चलता है। तो ओके, मतलब मेरा ऑफिस है अराउंड 2-3 किलोमीटर का, 3-4 किलोमीटर के आसपास होगा, सॉरी लगता है $2-2.5 के आसपास लग जाता है आने जाने में। तो ओके, मतलब अपने यहाँ का जो ऑटो का फेयर तुम समझ लो एक जगह से, उतना यहाँ का बस में हो जाता है, तो चीप ही है मतलब कंपेरेटिवली। बाकी कैब वगैरह बहुत महंगा है। कैब की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, यदि कुछ फैमिली वगैरह नहीं है और कुछ हैवी सामान तुमको नहीं लाना ले जाना है तो। बाकी सब दूर मेट्रो और बस वगैरह है। थर्ड हो जाता है खाने पीने का अपना। तो खाने पीने का आप जैसे ऑफिस में हमारे वहाँ पे खाते हैं बहुत सारे लोग, तो वहाँ पे इंडियन वाले भी है थोड़े बहुत, तो $6-7 में उनको मील मिल जाता है, तो अच्छा खासा मील मिल जाता है। तो $7 एवरेज समझ लो, 7 दिन $15 दोनों टाइम का भी समझ लो, तो 500 के अराउंड पर मंथ ये हो जाएगा। तो टोटल भी आप काउंट करो थोड़ा बहुत घूमने फिरने का भी, 2000 इनफ है सिंगल के लिए, आराम से उतना खर्चे में हो जाएगा। हाँ 2000, यदि अपन लोएस्ट वाला भी पैकेज 5.5 वाला भी पकड़ो, फिर भी आपको $3000 के आसपास तुम सेव कर रहे हो, भी 2 लाख के आसपास हो जाता है। दैट्स अ बिग सेव कम एक्सपीरियंस वालों के लिए बहुत सही है। ये है बस थोड़ा फैमिली वालों का रहता है, फैमिली वालों के लिए, क्योंकि एंटायर अपार्टमेंट उनको रेंटल पे रहना पड़ता है। सेकंड चीज यहाँ पे थोड़ा जो मिनिमम ड्यूरेशन है उसको लेके है, आप कम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे रेंट नहीं कर सकते। मिनिमम 12 मंथ 24 मंथ्स तक के एग्रीमेंट होते हैं। तो वो एक थोड़ा है, बाकी सिंगल वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो भैया आप थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दीजिए कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि हमें भली भांति पता है कि इंडिया में किस हिसाब से होता है, क्या सेम है या थोड़ा जमीन आसमान का अंतर? तो वर्क एनवायरनमेंट में मेरे को जिस टाइप का मिला वो बताता हूँ, क्योंकि टीम टू टीम डिफरेंट हो जाता है, सब कुछ मैनेजर के ऊपर है आईटी में। तो मेरा जो टीम मिला मेरे को वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस का कोई इशू नहीं, इतना कोई प्रेशर वाला नहीं रहता टास्क, और वही वीकेंड वगैरह यहाँ पे भी ऑफ ही रहता है, 2 दिन। हाँ 2 दिन ऑफ ही रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखी मैं, यदि कोई पब्लिक हॉलीडे संडे वगैरह को आता है तो वो तुमको मंडे को मिलता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। वाह। तो यहाँ का, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट, सिंगापुर गवर्नमेंट का कैलेंडर है वही सारी कंपनी फॉलो करती है। जैसे अभी चाइनीज न्यू ईयर वगैरह था अभी 21-22 का, तो उसमें 2 दिन कंटिन्यूस छुट्टी था और एक छुट्टी उनका संडे को आया था, तो उन्होंने नेक्स्ट डे को दिया था। बहुत सही है। सैटरडे का नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड, बट संडे का आता है, वो मंडे का। और लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भैया कि अगर कोई बंदा, मतलब आप मुझे समरी बता दीजिए, जैसे कि कोई भी सोच रहा है कि हाँ यार बहुत सही लग रहा है मुझे सुनने में, मुझे ज्वाइन करना ही है, तो उसके लिए एक समरी टाइप बता दीजिए कि हाँ पहले स्टेप में कर लो, दूसरे स्टेप में कर लो, ऐसा करके कुछ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्टेप लाइक वो तो सबको पता ही है क्या तैयारी करना है। प्रोसेस का भी बताता हूँ, अप्रोच का। तो यदि देखा जाए तो मेन तो अपने लिंक्डइन वगैरह से अप्रोच बेस्ट रहेगा। यदि कोशिश करो कि यदि डायरेक्ट कंपनी से मिलता है तो वो सही रहेगा, यदि और नहीं तो बहुत सारी एजेंसीज वगैरह हायर करती है यहाँ पे, और ज़्यादातर कंपनी उन्हीं को प्रीफर करती है, क्योंकि उनको सब हेडेक नहीं लेना पड़ता ना कंपनी को कि वीज़ा प्रोसेस करो, डिपेंडेंट के प्रोसेस करो, सैलरी वगैरह इनका नेगोशिएट, वो सब थर्ड पार्टी को दे देते हैं। तो उसके थ्रू भी आप आ सकते हो। इनिशियली 1 साल का वो देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और वो जो कि रिन्यूअल रहता है, और 99% आप बोल सकते हो कि वो रिन्यू हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट 2-3 महीना तो आपको प्रोजेक्ट समझने में निकल जाता है। तो आप जब उनके लिए प्रोडक्टिव बनते हो तब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे आ जाता है। तो यूजुअली 1 साल के लिए कोई हायर भी नहीं करता, तो बट एज ए कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल का ही रहेगा। उसके बाद तुम्हारा
इंक्रीमेंट वगैरह को करके और फिर रिन्यू वगैरह होता है। हाँ, एक इंक्रीमेंट का भी बता देता हूँ जो अभी तक मेरे को पता चला है। हाँ हाँ तो प्लीज। स्पेशली इन दिस कंपनी इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखो तो अच्छा है। मतलब ज़्यादातर केसेस में सिंगल डिजिट ही होता है, इंक्रीमेंट का थोड़ा कम है यहाँ पे। तो अच्छा। स्टार्ट पे आओ उसी टाइम थोड़ा देखो कि, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप स्विच वगैरह आप यहाँ पे भी कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप काउंटर ऑफर नहीं कर सकते ट्रेड ऑफ, बिकॉज जो नेक्स्ट कंपनी आप स्विच करते हो वो तुम्हारा प्रोसेस कर देती है वीजा वगैरह का, जो गवर्नमेंट के थ्रू रहता है, और वो मल्टीपल कंपनीज नहीं कर सकती एट ए टाइम। आपका एक एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड, तो स्विच करते टाइम भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा अभी जरूरत नहीं पड़ी, बट पता सब चला नॉलेज तो रखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कंपनी में सब मिल जाते हैं उस टाइप के। तो कुल मिला के यही स्टेप है, लिंक्डइन से अप्रोच करना है हाँ, एंड। मेनली लिंक्डइन है। और यहाँ पे देखो कि कौन कौन सी एजेंसीज काम करती है। जो मेरे नॉलेज में है, अडेको यहाँ पे देती है स्टाफिंग, और केस्कॉर्प पे और भी है थोड़ी बहुत कंपनी, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उनके पास क्या बहुत सारी कंपनीज के क्लाइंट रहते हैं, तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको फिर कंपनी नहीं ढूंढने की ज्वाइन कहाँ करेंगे, आपको सिर्फ आपकी क्वालिफाई जो भी प्रोफाइल है वो शेयर करनी है, फिर वो कंपनी देख लेंगे आराम से। कहाँ फिट हो रहा है। तो वो एक इजी वे है आने का, कूल। जहाँ पे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच भैया। ओवरऑल गाइस कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि एक एक स्टेप किस तरीके से है। अगर आपको ज्वाइन करना है सिंगापुर में तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि ये नॉलेज सब तक पहुंचनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच भैया, आप आए अपना टाइम निकाल के। नो इश्यू, थैंक यू भाई।